से काम कर रहा हूँ। हमको ये पता है कि कौन कहाँ कब कितनी बार लेन देन किया, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक, उठाएगी, कदम उठाएगी इसके हर लिए। चीज में आप बोले कि उठाएंगे, यानी कि चुनाव आया है तो आप हर मुद्दे को मैदान में उतरेंगे और जो लोगों ने पीस पार्टी के भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष बनाए गए कमर शेख। बता दें कि आगामी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। इस बीच सभी पार्टी दल के लोग अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के बागे फिरदौस मस्जिद के करीब की, जहां बता दें कि सनोबर हॉल में पीस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर से आपको बता दें कि पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश के खान हबीबुर रहमान, उनके साथ में इस कार्यक्रम के आयोजक थाने जिला के अध्यक्ष शमीम अंसारी, प्रभारी इरफान अंसारी के साथ कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर और शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर पीस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य में विधानसभा के चुनाव को लेकर बातें रखी। लेकिन वहीं पर बता दें कि कमर शेख, जो कि नवनिर्वाचित भिवंडी शहर पीस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, इन्होंने भिवंडी शहर की कई समस्याओं को लेकर बातें की। बता दें कि कमर शेख MIM पार्टी में अपने पद को पिछले कई सालों से संभाल रहे थे, लेकिन MIM को छोड़कर इन्होंने पीस पार्टी का दामन थामा और विकास का हवाला देते हुए अपनी बातें रखते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। सर, जानकारी देंगे, आज पीस पार्टी में जिस तरह से देखा गया कि MIM के ही एक कार्यकर्ता जो है आज पीस पार्टी का दामन थामा उन्हें, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले मैं हमारी तमाम भिवंडी के पदाधिकारी और अब मेरे साथ में लोग जुड़े हुए माशाल्लाह से, और पीस पार्टी को जो कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे, कदम से कदम बढ़ा रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में MIM से काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे। अभी हाल ही में हमारे साथ में मुंबई अध्यक्ष हमारे बने आबिद सैयद साहब, जो भी MIM पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। अभी हाल ही में अभी आज देखे आपने हमारे साथ में आज भी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने गए, वो भी हमारे साथ में जुड़े गए माशाल्लाह से। तो भिवंडी शहर में एक विकास का तीसरा विकल्प के रूप में इस पीस पार्टी ने भिवंडी शहर में कदम जमाया है। और भिवंडी शहर की आवाम को, तमाम आवाम को मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के हमारे जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनको सपोर्ट करें और पीस पार्टी को कामयाबी दिलाए। तो पीस पार्टी का ऐसा विकल्प है जो हमारे में, देखो आप देखते आ रहे होंगे, मतलब जो भी सिर्फ धर्म की राजनीति चलती आ रही है यहाँ पे, कांग्रेस BJP जिसको भी देखो सिर्फ धर्म की राजनीति। पीस पार्टी ऐसी राजनीति खेल रही है जो सेकुलर पार्टी है, जैसे हमारा एक नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो हम लोग सब साथ में मिलकर चलना चाहते हैं और पीस पार्टी को आगे बढ़ा के हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बेसिक नीड्स जो है जो भिवंडी शहर की, उस पर हम ध्यान देना चाहते हैं। सर, देखा जाए चुनाव नज़दीक है और जैसे कहा कि आपने कि एकता का मतलब हम लोग पैगाम, हाँ, राज चलेगा। देखा जाए तो पीस पार्टी के ही भिवंडी शहर में कई पदाधिकारी थे, भिवंडी शहर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर पीस पार्टी का कोई रोल नहीं दिखा। लेकिन खैर चुनाव आ गया है, चुनाव आते ही पीस पार्टी का एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब डाल मटोल चालू हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये वाकई चुनाव को लेकर या पीस पार्टी वाकई काम करना चाहती है? नहीं, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीस पार्टी मतलब कई सालों से यहाँ पे भिवंडी शहर में काम कर रही है। एक्टिव नहीं थी सर? एक्टिव है और काफ़ी एक्टिव है, स्कूल वगैरह चलाती है। और हमारी पीस पार्टी बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती है। जो मतलब बनपुट्टी में जो काम होता है ना, वो लोगों ना जो लोग हैं ना, वो एंड टाइम पे आते हैं, पीछे से मदद करते हैं, गैप से मदद मिलती है। नहीं, भिवंडी शहर में एक माहौल ऐसा हो गया था जहाँ आपका एक स्लोगन है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, लेकिन ऐसे माहौल में कहीं भी पीस पार्टी के लोग दिखाई नहीं दिए। नहीं, आप शहर की अमन और शांति के लिए, शहर और अमन और शांति के लिए हमने पीस पार्टी कायम की। तो हमारा नाम ही पार्टी का, आप स्लोगन देख लीजिए और पार्टी का नाम देख लीजिए। पीस तो मेरा सवाल क्या है, स्लोगन अलग अलग बात है। हमारा सवाल ये है कि जिस वक्त यहाँ पर हंगामा बर्पा हुआ था, उस वक्त ये जो स्लोगन है आपका कहाँ था?
नहीं, जरूरी है, हमारा स्लोगन उधर था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो बात अलग है। लेकिन पीस पार्टी हमने नहीं, पूरे शहर ने नहीं देखा सर, पूरे किसी ने तो देखा होगा। ग्राउंड लेवल पे पीस पार्टी काम करते आई है और पीस पार्टी काम कर रही है माशाल्लाह से। और आने वाले समय में पीस पार्टी और काम करके दिखाएगी। अगर पीस पार्टी का कैंडिडेट है और पीस पार्टी आगे बढ़ती है तो माशाल्लाह से जो भी ज़मीनी दल के है वो काम करके दिखाएगी। कमर शेख को आपने जो जिम्मेदारी दी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पे कहाँ तक उभरे? क्योंकि देखा जाए उन्होंने MIM को त्याग कर इस पार्टी का दामन थामा है, पर उन्होंने भी पार्टी से बहुत सी उम्मीदें लगाई हैं, तो पार्टी किस तरह से उनका सहयोग करेगी? कमर भाई हमारे युवा हैं, युवाओं की बहुत ज़रूरत है लोगों को, और युवा तरीके से वो काम करेंगे माशाल्लाह से, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और जो उनसे बढ़ सकता है वो काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, जो अपेक्षा वो रखते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो अपेक्षा हम पार्टी से रखते हैं, वो अपेक्षा पे आप पार्टी खड़ी उतरेगी उनके लिए? देखो, हमारे से जो लोग जुड़ते हैं माशाल्लाह से कभी टूटते नहीं। पार्टी से जुड़ जाते एक बार, अदर पार्टियों में जाने का उनका कोई विचारधारा नहीं बनती है। जो एक बार हमारी पार्टी की विचारधारा समझे और जो हमारे पार्टी की पद्धत ग्रहण करता है, वो कभी भी हमारी पार्टी को छोड़ के नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज से 4 साल पहले पीस पार्टी जुड़ा था, और पीस पार्टी में आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूँगा। सर, भिवंडी में कितने कार्यकर्ता है पीस पार्टी के? भिवंडी में काफ़ी कार्यकर्ता है, और हमारे ऐसा देखा जाएगा तो 1.25 लाख लोग हमारे से पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में गठबंधन में भी जा सकती है। हम तैयार हैं। हमारे डॉक्टर अय्यूब साहब भी महायुति के साथ भी जाने को तैयार थे। अखिलेश यादव ने ही हमको रिजेक्ट किया, तो इसके साथ नहीं है। महायुति गठबंधन, हाँ, तो नहीं, बीजेपी, हाँ, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। बाकी और दूसरे किसी के भी साथ जाएंगे, बाकी बीजेपी के साथ हम नहीं जा सकते। अभी आप देखिए, ये भिवंडी शहर में अभी एक स्कूल का मामला चला है, जो 2 दिन पहले कारपोरेशन ने उसके लिए बवाल खड़ा करके उस स्कूल को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया कारपोरेशन ने? और कल माननीय मोदी जी की प्रोग्राम के लिए इसी प्रभाग समिति ने 250 बसों को भेजा। क्यों 250 बसें भेजे, और क्यों, जब भिवंडी के अंदर फंड नहीं है? आज हम कोई काम कराने जाते हैं कि हमको ये काम करना है, तो भिवंडी कारपोरेशन बोलती है हमारे पास फंड नहीं है। आज 250 बसों को फंड कहाँ से आया? किसने दिया? एक बसों में 12-12, 13-13 लोग गए हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ भिवंडी को लूटने के लिए बैठे हैं। आज प्रोग्राम थाना का था, भिवंडी से लोगों को क्यों 250 बसें लेकर गए? इस पे पीस पार्टी का क्या भूमिका रहेगा? जिस तरह से आप महानगर पालिका में एक आरोप लगाए हैं, तो पीस पार्टी इसके ऊपर क्या कदम उठाने वाली? एक्शन लेंगे। अगर आचार संहिता नहीं लगता है तो हम उसके बाद महानगर फिलहाल क्या लेंगे? देखा जाए कल की बात है, अभी 2-4 दिन बचा है या 10 दिन बचा आचार संहिता के लिए। अभी क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी हम सलाह मशवरा करके आगे का कदम उठाएंगे। अभी तो कल की तो बात है, ये अभी तो उतना मौका नहीं मिला। कल की बात है, अभी तक आप लोगों ने इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं? हम तो प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे। शहर का पैसा मतलब नगर पालिका खराब कर रही है, आपका आरोप है? हाँ, बिल्कुल खराब कर रही है। ये बार किसी भी धर्म के बारे में कोई भी उठ के कुछ भी करता है, और उसके लिए कोर्ट ने भी मना कर दिया कि किसी भी धर्म के बारे में कोई कुछ ना अनुच्छेद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें होती रहती है। तो इस तारीख से आपने कभी कोई कदम उठाया? बिल्कुल हमने इसके लिए हमने आज भी हमारा उर्दू टाइम्स में डॉक्टर साहब का लेख छपा हुआ है, वो इसको कंडम करते हैं। और आज ही के दिन है, उर्दू टाइम्स में आया है डॉक्टर साहब के फोटो के साथ, आप उसे देख सकते हैं। ये और सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वहाँ तो नरसिम्हा राव का जो भी हुआ, अरेस्ट किए नहीं किए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीतीश राणा को क्यों इतना सपोर्ट कर रही है? मुझे ये पूछना है कि ये बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता है, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कि क्यों इसको इतनी छूट दे रखी है यहाँ की गवर्नमेंट ने? ये तो सरासर गवर्नमेंट की ज्यादती है। इसके लिए पीस पार्टी ने क्या कदम उठाया? उठाएगी, कदम उठाएगी। इसके हर चीज में आप बोले कि उठाएंगे, यानी कि चुनाव आया है तो आप हर मुद्दे को अब जो है अमल बजौनी में लेंगे। इसके पहले आप किसी प्रकार से जो भी घटनाएं घटी है, जो भी मतलब मामला हुए, उस पर किसी प्रकार का आप अमल बजौनी नहीं किए। चुनाव आते ही आप अमल बजौनी करने वाले, आपका मानना ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो उसके लिए कर रहे हैं और हमने काफी जद्दोजहद की है। सर, जैसा कि आपने कहा कि पीस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, अभी हाल ही में लोकसभा का इलेक्शन गया, तो उस इलेक्शन के अंदर पीस पार्टी की क्या कारकर्दगी रही है? और अब ये असेंबली इलेक्शन के वक्त अभी जैसे आप लोग एक्टिव हुए हैं, तो ये आगे भी एक्टिव रहेगी कि फिर उसी तरीके से?
नहीं, चुनाव खत्म होने के इंशाल्लाह बाद पूरा चुनाव खत्म होने के बाद एक्टिव रहेगी और काफी लंबी टीम हो गई है इंशाल्लाह। क्योंकि लोकसभा में तो आपकी पार्टी की कोई कार्यकर्ता की नजर नहीं आई। नहीं, हमारे पर्चा रिजेक्ट हो गया था हमारे उसका, तो हमने नीले सामरे को समर्थन दिए थे, उसके लिए हमने काफी काम किया था। कहाँ से दिया था किसी को पता नहीं है आपको जगह जगह हमने प्रोग्राम लिए पीस पार्टी ने। इतनी बड़ी पार्टी से ऐसी क्या चूक हो गई कि पर्चा आपका रिजेक्ट? उसके वकील से गलती हुई थी, अब वो उसने हमको बताया नहीं, उसके वकील ने ये 10 प्रस्ताव की जगह 2 प्रस्ताव का नाम खाली भरा था, इसकी वजह से उनका पर्चा रिजेक्ट होने तो बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ना थी हमारे पास। रोल सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है पीस पार्टी की कमल टेक में? पीस पार्टी इसके पहले भी बहुत सक्रिय थी, जब एजाज चाचा यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब उनका तो इंतकाल हो चुका है, और यहाँ से हमने कारपोरेशन भी लड़ाया है, और मैं खुद यहाँ से एमएलए का इलेक्शन रईस शेख के सामने लड़ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी आज ही आई है, और अब ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत काम किए हैं, और उसकी तो अभी आपको जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने कितना ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। पीस पार्टी इंशाल्लाह, वैसे तो 10 सीट अभी कंफर्म है हमारी, 10 सीटों पे हम यहाँ पे लड़ाने जा रहे हैं, और पूरी जहाँ तक कोशिश है हमारी, हम तमाम सीटों पे इलेक्शन लड़ाएंगे यहाँ से। अगला चेहरा कौन सा होगा भिवंडी के लिए? अभी 2-4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हम किसी का चेहरा नहीं दे दिए हैं, अभी हमारी कमेटी से सेलेक्ट करेगी, फिर हम उसके बाद आपको चेहरा बताएंगे। विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या विधानसभा में भिवंडी पीस पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि 10 उम्मीदवार तो हमारे पास पूरे थाना जिले में हैं। थाना जिला में उतारे? हाँ, और भिवंडी के दोनों सीट अभी हमारे पास है, तो दोनों सीट के अंदर ईस्ट और वेस्ट दोनों सीट पे हमारे पास कैंडिडेट 2-3 कैंडिडेट आ चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्ट करेगी कि इसमें किसे हम इसके अंदर नॉमिनेशन देंगे, तो उसके बाद आपको चेहरा बताया जाएगा। अगर आप किसी का चेहरा नहीं बताते हैं तो क्या आप गठबंधन के साथ रहेंगे? गठबंधन अगर कोई करता है तो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने तौर पे करेंगे। हमारी जो सीटें हैं, अगर हमारे वो सीटें हमारी मांग मांगते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो हम अपना इलेक्शन अलग ही लड़ेंगे। वोट काटने का भी आरोप लग सकता है आप लोगों के ऊपर, देखा जाए तो? अभी तक तो वोट काटने का रिपोर्ट वो तो लगा नहीं है, और आप कहते हैं तो लग सकता है। क्या आप MIM में थे? सर ओके, रोल। रोल। हाँ, रोल। आप इससे पहले MIM पार्टी में थे, और अभी भिवंडी में MIM पार्टी को बहुत से लोग जानते हैं। पीस पार्टी को मेरे ख्याल से अभी कम लोग जानते हैं पीस पार्टी के ताल्लुक से। तो पीस पार्टी में ऐसा क्या देखा आपने कि MIM को छोड़ के पीस पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, सबसे पहले तो भिवंडी की जनता को जो प्रोग्राम, जो त्यौहार चल रहे हैं उसकी मुबारक, और दूसरा पीस पार्टी के इस मीटिंग में आपको लोगों के आने का सबसे पहले तो इस्तेमाल करूँगा। सवाल बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं क्यों निकला ये इम्पॉर्टेंट है, भाई यहाँ पर क्यों आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारे बिकने बिकाने के सिलसिले थे, बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब देना हम लोगों को भारी पड़ रहा है। उन सवालों से बचने के लिए जो मीर सादिक मीर जाफरों की जोड़ी वहाँ चल रही है, उनके हवाले करते हुए पीस पार्टी एक ऐसा मुझको प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ से वो तमाम काम हो सकते हैं जो मैं चाहता हूँ हो शहर के अंदर। मसलन शहर के लोगों की किस तरीके से मदद कर सकें, कैसे हम शहर के लोगों को एक विकल्प दे सकें, कैसे हम शहर के लोगों को अपने से जोड़ करके उनके मसाइल को हल कर सकें। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ करके मैं पीस पार्टी में आया हूँ, क्योंकि पीस पार्टी का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा बहुत कुछ कहता है। इसके पहले मेरे साथियों से, साहब लोगों से सवाल पूछा गया कि जो हादसा हुआ था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो मामला हुआ था उसमें आप लोग क्यों नज़र नहीं आए। तो यकीनन हम नज़र नहीं आए क्योंकि हमारी तादाद कम है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में हम नज़र नहीं आए। हमारी आवाज़ हमने उठाई थी, हो सकता है कि आप लोगों को सुनाई न दिया हो। पार्टी में आप कब आए? मेरी बात तो सुनिए सर। नहीं, अभी ये पार्टी में आप कब शामिल? पार्टी में तो मैं आज शामिल एक हफ्ता शामिल हुआ, एक हफ्ता पहले शामिल हुआ। एक हफ्ता। घटना घटी कितना दिन हो गया? घटना कब की घटी है? मैं भी शहर में था। हाँ। मैं भी नहीं, आप पार्टी की बात करें, पार्टी छोटी थी, हाँ। पार्टी छोटी थी आपने कहा,
हाँ। कि पार्टी छोटी थी, भिवंडी पार्टी के शहर। लोग कम थे भिवंडी और एक शहर। हफ्ता हुआ आपको पार्टी के साथ में जुड़े हुए, हम्म। तो उसके पहले तो पार्टी मतलब पार्टी के आपको कैसे जानकारी हो गया कि पार्टी छोटी थी, पार्टी ये के लोग काम सब कर रहे लोग मेरे हैं, दोस्त और हमको हैं। जानकारी नहीं उस चीज सर की। मैं बता दूं, ये सब लोग मेरे दोस्त अहबाब है, सबके साथ उठना बैठना होता है। हमको पता होता है कि भाई शिवसेना की चादर कितनी बड़ी है, मजलिस की चादर आप कितनी शिवसेना बड़ी में है। थे, आज उनकी भी बिल्कुल चादर थे, देख रहे हो। बिल्कुल थे, इसीलिए बोल रहा हूँ। हमको पता है शिवसेना की चादर शहर में कितनी बड़ी है। कल को आप इस पार्टी को भी बोल सकते हो सर। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं आपने क्या दो बोलने पार्टी की कोशिश छोड़कर कर रहा हूं। आपने एमआईएम में ज्वाइन होने के बाद, एमआईएम में काम करने के बाद आपने अपने व्याख्यान में अभी कहा कि वहां पर लेन देन का मामला होता था। 100%। आपने पार्टी को इसलिए छोड़ा, बरोबर, बिल्कुल। लेकिन पार्टी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं 2014 से। और ये पार्टी में कब से चल रहा है? कौन सी पार्टी? ये जो पार्टी में जो हाँ, लेन देन का मामला कब से चल रहा लेन देन है? आपने आरोप लगाया मैं है। बता रहा हूँ हाँ। मैं बता रहा हूँ। नाम ये जो- के साथ नहीं, नाम देखिए कैसा रहता है कि एक सब्जेक्ट है भाई, मेरा नाम नहीं, करके कितने आप- साल से चल रहा हो बताइए। मैं और बता- ये मैं अभी बता- अभी मैं आपने बता- पार्टी का छोड़ा, अभी आपके क्यों छोड़ा? जवाब को मैं दूंगा। देखिए, अभी सैयद साहब भी 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार रहे मुंबई शहर के, ठीक है। मैं भी 2014 से काम कर रहा हूँ। हमको ये पता है कि कौन कहाँ कब कितनी बार लेन देन किया, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कब से लेकिन- मालूम है आपको? मैं बता कब से रहा हूँ। बताइए? मैं नहीं, बता रहा हूँ, नहीं, मैं बता दो बता कब से रहा हूँ, मैं बताइए। बता रहा हूँ। 2014 से। ये जब मैं दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं आया, जब मैं दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं आया, दोबारा भिवंडी क्यों आए? लोकसभा अध्यक्ष, बता रहा हूँ ना, आप सवाल पूरा होने Clear कर देंगे, जब जवाब मालूम पूरा पड़ेगा ना होने वो बोलते नहीं, हैं। सवाल पे सवाल डालोगे तो आप तो खतरनाक आदमी हो। आप एक मतलब क्लियर करोगे तो अच्छा, पब्लिक को भी चीज समझ में आ जाए, जनता को समझना मैं चाहिए। वो बोल रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोकसभा संपर्क प्रमुख जब मैं हुआ, उसके बाद में मेरा बहुत करीब से गुजरना हुआ। जब आदमी बहुत करीब से गुजरता है ना, तो वहां पर समझ में आता है कि किसके गिरेबान में कितने काले पड़े हैं। तो जब मैं करीब से गुजरा तो मुझको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत दाग है, इस दाग का जवाब मैं क्यों दूं। देखिए, चल रहा होगा एक जमाने से, सब पॉलिटिकल पार्टी में चलता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है, और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी जो चली है। उस वीडियो को मैं नहीं, प्रमाण के तौर पर मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन आवाम सब जानती है कि किसने क्या किया। मैं ज़्यादा करीब से गुजरा हूँ, इसके लिए मैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको खैरबाद अल्लाह हाफिज़ कहा है। और आप पीस पार्टी के अंदर जोर शोर दमखम के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पीस पार्टी उन पार्टियों से अलग है और अलग तरीके से काम करती है। वो वीडियो कब वायरल हुआ था? वो जो सर आपने आपको कहा। भी पता है, आप नहीं, पत्रकार नहीं, आप हैं। बताइए ना, आप मुझे हमें नहीं पत्रकार पता, हैं। आप बताइए। सर आप पत्रकार है, यू नो एवरीथिंग। नहीं, आप बताइए कि नहीं, वो मैं वीडियो दिनों तारीख कब नहीं याद वो है वीडियो मुझको, कब वायरल हुआ था? पार्टी कब छोड़े आपने? पार्टी अभी छोड़ा है 4 दिन। 4 दिन हाँ पहले। जी। मतलब इतने दिन से जब आपको सब मालूम था कि एमआईएम में जो इस तरह के मामले चल रहे हैं, तो आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ा उस टाइम? नहीं, पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, देखिए, एक वक्त रहता है, एक वक्त रहता है, हर चीज़ का एक वक्त रहता है। आज वक्त है तो आपसे बात हो रही है, आज जब वक्त हुआ तो मैंने पार्टी छोड़ा है। आप बात समझिए, ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी काम एकदम एक से तिरंगा रैली पर भी आपने आरोप लगाया, क्या मामला वो बताइए? एमआईएम की तिरंगा रैली पर भी आपने हाँ, अच्छा सवाल है, ये मेरा नहीं है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तिरंगा रैली निकाला, बेशक वो रैली निकलनी चाहिए थी और बहुत अच्छी रैली निकली, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से उस भीड़ को अपना कहा और उस भीड़ को दिखा करके नेगोशिएशन कर रहे हैं वो, कि हमको भी जो है उसमें लिया जाए, अलायंस में लिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान उस रैली में शामिल हुआ था, वो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में नहीं, इम्तियाज जलील साहब की मोहब्बत में नहीं, वो मुसलमान जुड़ा था अज़मत रसूल पर, रिसालत रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर, और नीतीश राणे के जवाब के लिए जुड़ा था। समझ रहे हैं? अभी जो तरह तरह की बातें अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके जवाब के लिए वो इम्तियाज जलील के साथ जुड़े थे। वो भीड़ इम्तियाज जलील की नहीं थी, वो भीड़ मोहब्बत रसूल की थी। अब उसको दिखा करके अगर हम मुसलमानों के सरों का सौदा किया जाएगा, तो ये पीस पार्टी के माध्यम से मैं आपको बोलता हूँ, ये हमें तो कबूल नहीं है। और जिस तरह से आपने एमआईएम पे आरोप लगाया है, भिवंडी की जनता अब एमआईएम पे किस तरीके से भरोसा करे? जनता भरोसा करे ना करे, मुझको भरोसा नहीं है। कम से कम लोकल लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं है। लोकल बॉडीज के जो करप्शन है, देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मैं भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख रहा हूँ। जिस तरीके से भिवंडी के लोकल बॉडी ने लोगों के विश्वास के साथ खेला है, आप भी जानते हैं उस बात को, आप पत्रकार हजरात जानते हैं कि किस तरीके से एमपी की टिकट आई और किस तरीके से आधी रात को बैठा गया। आप इस बात को जानते हैं, आप भी साथ में तमाम थे। बिल्कुल था। उसका जवाब मैंने सुल्तान कुरैशी साहब को उस वक्त दिया था, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं, वक्त के साथ और भी पर्दे खुलेंगी और भी बातें सामने आएंगी। सारा पोस्टमार्टम आज कर लेना मुनासिब नहीं। पीस पार्टी की सीधी टक्कर किस पार्टी के साथ? पीस पार्टी की सीधी टक्कर इस वक्त हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पीस पार्टी जो है, पीस पार्टीज वर्सेस ऑल, हम बताएंगे कि भाई जो इंडिया अलायंस है
उसमें क्यों ना जाए। हम ये बताएंगे कि जो इंडिया अलायंस है उसमें क्यों ना जाए और हमारे साथ क्यों आए। ये वक्त के साथ हम पब्लिक के अंदर अपने डोमेन को खोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारा मुकाबला सारों से, ऑल वर्सेस वन। इंशाल्लाह हम अपनी काबिलियत और अपने मकसद को बताएंगे आपको। कामरान शेख को आज भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाया गया। भिवंडी शहर में बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं। कमर से आप कमर से तो बहुत से मसले मसाइल हैं। पहला कदम क्या रहेगा? भिवंडी शहर की किस मसले पर आप नजर रखते हैं और उसमें किस तरह की आपकी अमल मौजूदी रहेगी? सबसे पहला जो मसला है साहब, वो होता हुआ एक्सीडेंट है शहर के अंदर। उस शहर के अंदर जो एक्सीडेंट है उसकी बारीक बीनी से हम लोगों ने बहुत उसका जो है जायजा लिया है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटर कनेक्शन है, जैसे ब्रिज से नीचे उतरते साथ यहाँ से ब्रिज से ऊपर से आके ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है। ये जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और आप देखोगे सड़क पर जो सीमेंट रोड बना है उसके बाद जो डामर रोड है उसके दरमियान में गैप है, उस गैप की वजह से गाड़ी स्किड होती है और एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम आगे चलकर पत्र व्यवहार भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, पीस पार्टी भिवंडी शहर में दिखाएगी कि काम कैसा होता है। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी पूरी जान, कितना साल लगेगा? ये कब से हम अपनी कोशिश इंशाल्लाह कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वक्त आपको बताया कि सर एक आखिरी सवाल हाँ। क्या पीस पार्टी में सिर्फ मुसलमान है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम या बिरादरीन वतन भी शामिल है? हाँ, जैसा कि हमारा नारा है कि भाई एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो यकीन मानिए हमारे अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम दलित भाई भी जुड़े हैं जो भी मौके पर मौजूद नहीं है। ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से लिया गया। अभी आने वाले वक्त में आप लोगों को फिर मधु किया जाएगा। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ पाटिल हजरात भी है, हमारे साथ जो है धनगर समाज के लोग भी है, हमारे साथ मराठा समाज के लोग भी है। आपको दिखेगा आगे चलकर सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज देखा गया कि भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में कमर शेख को नियुक्ति पत्र दिया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई। कमर शेख के अंदर आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि देखा गया कि वो MIM में काम करते थे और कहीं ना कहीं वो MIM को त्याग कर पीस पार्टी में आए। तो क्या लगता है वो इस पीस पार्टी में ईमानदारी और लगन से काम करेंगे या फिर जिस तरह से MIM को छोड़े तो क्या यहाँ पर भी छोड़ेंगे? क्या भरोसा उनके ऊपर आप जता रहे? देखिए, इनका काम MIM के अंदर बहुत अच्छा था। हम लोगों ने देखा कि जब ये MIM में थे, जितने दिन भी थे, बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर थे। एक्टिव खाली मेंबर नहीं थे, इन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपने अध्यक्ष और जो भी नेतागण के साथ में थे उनके साथ काम करते थे। अब इनकी इच्छा हुई हमारे साथ आने की और हम लोग की भी इच्छा थी कि चलो ऐसे लोग आते हैं हमारे साथ तो हमारा हाथ मजबूत होता है और मजबूत होगा तो हम भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। मिलजुल के काम करना अच्छी बात है। चुनाव आते ही पार्टी एक्टिव क्यों हुई? चुनाव आते ही एक्टिव नहीं होगा। मैंने मेरे भाषण में भी बताया आपको कि 2-3 साल से हम अपने ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जिला के लोगों से मिल रहे हैं, हर वोटर से मिल रहे हैं। उसका हम लोगों ने पूरी यादी तैयार किया, उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। क्योंकि हम जब भी इलेक्शन फेस करना चाहते हैं, एक तेज़ी और मजबूती से साथ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को अभी तक थोड़ा सा बैकफुट पे रखे। जिस तरह से आपने शहर की कई खस्ता हालात को लेकर, शहर की एक्सीडेंट को लेकर अपने मन से जो है बातें रखी थी, इसको लेकर आपने कितनी बार पत्र व्यवहार ट्रैफिक विभाग में या महानगर पालिका या किसी भी संबंधित अधिकारी को पत्र व्यवहार किया है? उसके बारे में पत्र व्यवहार अब नहीं किया। अब बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते आए कि ये जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदारी किसके ऊपर थी। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे जो नगर सेवक था हम उसको बोलते थे, हमारा जो MP था उसको बोलते थे, हमारा जो MLA था उसको बोलते थे। उनके अब वो अगर आश्वासन देते हमको कि हाँ करते हैं और महीनों बीत जाता नहीं करते, तब तक तो वक्त बीत जाता है। मतलब आप भी जिम्मेदार नहीं हो शहर के? हम लोग आप एक बड़ी पार्टी के थाने जिला के अध्यक्ष हो, आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार और शहर के नागरिक भी हो। आपका भी कर्तव्य बनता था। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमने जिसको वोट दिया, जिसको हमने जिताया, उसी के पास अपनी मांग। आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं आपकी विरोध कर रहे हैं, आज आपके जरिए विरोध कर ही रहे हैं। विरोधी तो करना है। प्रतिनिधि अगर आपकी बात नहीं सुनता है, कोई काम नहीं करता है, तो आप एक पार्टी के अध्यक्ष है, आपने इस तरफ आपको प्रशासन से सवाल करने का था, खतो किताबत करने का था प्रशासन से। अगर जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहा है तो आपकी पार्टी कर सकती थी ना, कर सकते। तो आपने किया है क्या ऐसा कोई काम? नहीं, तो हम लोग अपना जमीन वर्क का काम कर रहे थे ना। नहीं, ऐसा तो नहीं। चुनाव आया है तो चुनाव आने के बाद ये सारे मुद्दे आ रहे हैं आपके पास और आप जो है इस बात को लेकर जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं। चुनाव तो हमेशा आता है भाई, लेकिन अभी आपने देखा कि पहले जो भी 5 साल गया, 10 साल गया, वो एक लहर था। लहर में पूरी भावनाएं बह गई, लोग बह गए, अच्छे नेता खत्म हो गए, अच्छी पार्टियां का वजूद खत्म हो गया। लेकिन लोगों ने अपनी चुनावी मैदान, लेकिन वो लहर के बाद आज लोगों के होश खुल गए।
आज लोगों को समझ में आया कि वो जो लहर में हम बह गए थे वो एक गलती थी, कमल के फूल को वोट देना वो एक भूल थी। आज लोगों को समझ में आ गया। पार्टी आपने क्यों छोड़ी? समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, पार्टी तो अपने आप चलती है। जब भी कोई उनका एमएलए चुन के आता है या कुछ चुन के आता है तो सीधा बॉडी डिसॉल्व कर देते हैं बिगड़ कारण। जब बॉडी डिसॉल्व कर देते हैं तो आदमी इधर उधर हो जाते हैं। आज पूरा 5 साल बीत गया, बॉडी शहर बॉडी नहीं बनी तो कहाँ हम लोग को जगह मिलती? हम लोग शहर बॉडी के लोग। रईस शेख के कामों से आप कितना मुतासिर हैं? रईस शेख ने काम किया है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने नया विकास कुछ नहीं दिया ना। जो पुराने थे उसी को काम करते आए। नया विकास इन द सेंस, अब आप बताइए, इन सेंस में खाली मुद्दे की बात पर बोलता हूँ। भिवंडी से वंजारपट्टी नाका से लेकर धावन का नाका देख लो, कितने साल से ये ट्रैफिक के मसले हैं। इसको दूर कौन करेगा भाई? रईस शेख भिवंडी शहर का करेगा, एमएलए करेगा, इनकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक सुनो ना, रईस शेख नहीं करेगा। रईस शेख के पास वो पावर है ना, वो पावर से ही काम कर रहा है। रईस शेख स्कूल क्यों बना रहा है? क्या रईस शेख बना रहा है? वो पावर है उनके पास ना, वो सरकार उनके ऊपर चलती है, शासन प्रशासन उनके इशारों पे चलता है, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। फिर घूम के सवाल आपसे आ जाता है कि ये जो ट्रैफिक का मसला आप बता रहे हैं, आप भी उसके लिए क्या, आप भी तो कुछ कर सकते हैं। आप करेंगे ना, अभी हम लोग तो अभी आए ना। जब चुनाव आया जब ही करेंगे। नहीं, भाई, ऐसा मैं तो भी नहीं कि अभी 2 महीना इलेक्शन पहले के ज्वाइन टाइम पे हुआ। जो है आप लोग मैं एक्टिव भी- हो गए नहीं, और फिर जैसे कि पहले सर्द खाने में थे, इलेक्शन होने के बाद फिर वैसी पार्टी सर्द खाने में चली रही। नहीं, कुछ अपनी वजह होगी। मैं भी 3 साल से यूपी में था, आना जाना मेरा लगा था, मेरा एक जमीन का केस चल रहा था। तो पार्टी नहीं के और भी था, जिम्मेदार तो होंगे ना, यूपी में थे, पार्टी मगर के और पार्टी तो जिम्मेदार थी। पार्टी थी तो क्या हुआ, उससे क्या होता कमल भाई, है? मेन मुद्दा ये है कि जो जिम्मेदार था वो उनकी जिम्मेदारी थी ना। ठीक है, अगला जब हम लोग ये अगला- देख रहे हैं कि वो अगला- जिम्मेदार अगला- अपना काम अगला- नहीं निभा कबूल पा करते हैं रहे, कि आपकी तो पार्टी आज के हम लोगों लोगों ने को आना जिम्मेदारी पड़ रहा है नहीं मैदान में। नहीं, आज हम लोग को मैदान में आना पड़ रहा है और हम लोग और लोगों को आवाज मतलब 4 लोगों की जानें चले गई, 4 लोगों की जान चले गई, 4 लोग लोगों काम नहीं करते उनके विरोध में काम करना ही पड़ेगा। 4 लोगों की जान चले गई, उसके बाद आपकी पार्टी एक्टिव हो रही है, आपका मानना है? लोगों की जान नहीं चलेगी, उसके पहले आपने और कहा लोगों की मंच जान चली गई। ये तो अभी आप- नया ताजा आपने ताजा मंच पर आज है। आपने नहीं, मंच पर सिर्फ 4 लोगों की व्याख्यान किया है। इसलिए कि ये अभी ताजा ताजा है। मैंने आपको क्या बोला कि अभी ताजा ताजा, हफ्ते भर में जो मसले हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, ओके। आओ।